स्वागत करते। ये बेल तो बल्कि पहले हो जानी चाहिए थी। मेरे हिसाब से तो जो भी ईडी के केसों में फंसे हैं, थोड़ा समय ठीक है, आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए। कोई औचित्य नहीं बनता लोगों को इतने समय जेल डालने का। इन्हीं का केस नहीं और सबके तमाम केस भी हैं। तो स्वागत की बात है कि बेल मिली है, लेकिन जो कारण दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने उस समय इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में ये कह दिया कि हिंदुस्तान में अलग अलग नागरिकता के लोग हैं, अलग अलग उनके अधिकार हैं। भाई आप सीएम हो, चुनाव है, तो आपको क्यों बाहर होना चाहिए? किसी बढ़ई को क्यों नहीं, किसी ड्राइवर को क्यों नहीं, किसी डॉक्टर को क्यों नहीं? तो ये कहना कि कोई चुनाव कोई बहुत बड़ी चीज है, हर आदमी की जिंदगी में बड़े बड़े महत्वपूर्ण समय आते हैं, चाहे वो एक व्यक्ति के जीवन पे असर करे, चाहे 1 लाख के। तो ये जो कारण दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, इससे मुझे बहुत निराशा हुई कि ऐसे भी जजमेंट हमारी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। खैर ये उनकी राय है, वो जो करना चाहे करें। वैसे स्वागत योग्य बात है, और इससे इंडिया अलायंस का जो कैंपेन बहुत अच्छी तरह से दिल्ली में चल रहा है उसको भी मदद मिलेगी, क्योंकि एक व्यक्ति जो हमारे स्टार कैंपेनर्स में है वो जमीन पर उतर के लोगों से बातचीत करेगा। बीजेपी का ये कहना कि ये सिर्फ इंटरिम बेल है, इससे ये साबित नहीं होता कि आप फ्री हो गए मामले से। नहीं, ठीक बात है, ये बात ठीक है। वो बात तो ऐसे भी वो दोषी हैं कि नहीं है, ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं तय करती है। जब केस होगा, केस में दलील होंगी, उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि ये दोषी है कि नहीं दोषी है। वो हम लोग भी उस बात को मानते हैं। हमने भी जैसे पहले कहा है कि हमारी जितनी ऑब्जेक्शन है वो इनके गिरफ्तारी पर है, केस पर नहीं है। केस को अपना चलना चाहिए, और केस में तथ्य होंगे तो ये इनको सजा मिलेगी, नहीं तथ्य होंगे तो ये बरी हो जाएंगे।